नहीं, मलाई बांटने में ही साथ थे, मलाई खाने में ले रहे थे गपागप, और जब वहाँ मलाई का बंटवारा में प्रॉब्लम हुआ तो अलग पार्टी बना लिए। डिग्री लाइए, नौकरी पाइए, नालंदा वाले खुश हो जाइए। क्या जीविका वाली को ही सिर्फ 10,000 रुपया मिलेगा कि सभी महिलाओं को मिलेगा? बीए करके हम लोग बकरी चरा रहे हैं, जीविका वाली को 10,000 10,000 10,000। आज चिराग भैया हम लोग के लिए महामार किए। चिराग पासवान जिंदाबाद। अरे 2005 के पहले सब होता था जी? नहीं ना होता था? कपड़ा पहनती थी महिलाएं? नहीं ना। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में सियासत की बिसात बचना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रभात खबर की टीम चुनावी चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज पहुंच चुकी है शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ शेखपुरा की प्यारी जनता है, जिनका हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जवाब देने के लिए जनता के मुद्दों पर तमाम नेता मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शंभू यादव जी हैं, जो समाजसेवी हैं शेखपुरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एलजेपी रामविलास का पक्ष रखने के लिए विजय पासवान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज सिंह जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे। जनसुराज का पक्ष रखने के लिए कई मधुरा जी हैं, और वीआईपी का पक्ष रखेंगे पप्पू चौहान जी। और कुछ ही समय में हमारे बीच यहाँ के वर्तमान विधायक आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे विजय सम्राट जी। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक एक नेता के पास चलेंगे, 1 मिनट का समय होगा। आप शेखपुरा के विकास के एजेंडे पर जनता के सामने अपनी बात को रखिए। तो सबसे पहले शंभू जी आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखपुरा राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी सजग और सुदृढ़ है, लेकिन आने वाले कुछ एक वर्षों में शेखपुरा विकास के मामले में काफ़ी पीछे चला गया है। मेरा जो मानना है कि यहाँ चूँकि राजनीतिक जो गतिविधि है एक तरह से शांत हो गया है, और लोग व्यक्तिगत हित को ध्यान में रख करके राजनीति कर रहे हैं, जिससे विकास पीछे चला गया है, और जिसके वजह से आज भी हमारा किसान, एक तरफ उत्तर में शेखपुरा के बाढ़ग्रस्त नहीं घोषित किया गया, जल जमाव की स्थिति है, वहाँ के किसान परेशान हैं, और दक्षिण में हमारा पूरा अरियरी चेवाड़ा पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ, किसान के खेतों में पानी नहीं है। अपर सकरी जो जलाशय है उसके लिए वर्तमान विधायक जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है ताकि हमारे खेतों में पानी जा सके, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। चूंकि बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आरजेडी के नेता मौजूद नहीं है, तो पप्पू जी आप ही के पास आ जाते हैं, वीआईपी का पक्ष रखेंगे। विकास कितना हुआ है शेखपुरा में? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित अभिभावक, नौजवान साथी, माताएं एवं बहनें, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो शेखपुरा विधानसभा की बात हो रही है, एक छोटा सा जिला होने के बावजूद केवल 2 विधानसभा का है। इसके बावजूद भी कई एक वर्षों बीतने के बाद अगर जो विकास के मुद्दे पे आइएगा तो यहाँ मुश्किल से 5 to 10% नंबर मिलेगा, यानी एकदम नहीं के बराबर हुआ है। आप अरियरी प्रखंड से निकलिए, सुखाड़, पूरा जिला में केवल किसान बहुमूल क्षेत्र है, और उद्योग यहाँ कुछ है नहीं। रहा कारोबार के हिसाब से आप आइएगा तो पहाड़ पे कब्जा किसका है? तो सारे बाहरी लोगों का, यानी बड़े कंस्ट्रक्शन का। इसको किसने किया? जिस समय यहाँ शेखपुरा की आबादी एक छोटे छोटे क्रेशर उद्योग वाले थे, शेखपुरा बाजार का रौनक क्या था आप उसको देख लीजिए। और आज के समय में क्या है, हमारे यहाँ से धूल गर्दा सारे वातावरण को प्रदूषित करके इसका हम लोग खमियाजा भुगत रहे हैं, और इसका लाभ बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और हमारे किसान भाई के लिए अरियरी हो, चेवाड़ा हो, सुखाड़ के क्षेत्र में स्थिति में चल रहा है। सकरी नदी से नहर हुआ, खुदाई हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा भी उसमें फंडिंग हुआ, लेकिन पानी क्या है? 0। पैसा कहाँ गया वो आप लोग समझिए। ठीक है। रहा घाट कुसुम्बा मैटर, जल जमाव क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति, वहाँ भयावह स्थिति रहती है, लोग घर से निकलने के लिए मजबूर रहते हैं। 20 सालों से यहाँ पे सरकार रहने के बावजूद भी एक घाट कुसुम्बा प्रखंड को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, ये बहुत खेद है। निश्चित तौर पे ये कहने का मतलब है कि शेखपुरा बहुत पीछे स्थिति में विकास के मायने पे। ठीक है, जेडीयू के पास चलते हैं। मनोज जी आपके पास, 20 साल से बिहार की सरकार में है आप लोग, वीआईपी का आरोप है कि शेखपुरा का विकास नहीं हो पाया है। धन्यवाद आप लोगों का। विकास
शेखपुरा का कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें विकास अछूता रह गया है। मैं विपक्षी दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो अभी शेखपुरा के विकास पर चर्चा कर रहे थे, माननीय नेता हमारे शंभू जी हैं, मैं उनका सबको स्वागत करता हूं। शेखपुरा की स्थिति अब सब यहाँ 4 लेन और स्टेट हाईवे से भी जुड़ गया है, 6 लेन बनने वाला है, बाईपास का कार्य होकर के बन गया है, सिंचाई की व्यवस्था यहाँ प्रॉब्लम थी। माननीय रणधीर कुमार सोनी जब विधायक यहाँ के थे, उस समय उन्होंने बिहार में पहला विधायक होगा जो कम से कम तो 200 से ऊपर ट्रांसफार्मर अपने विधायक फंड से किसानों को दिया। उसके अलावे जितना भी नदी पैन सबका काम करवाया गया, नया रोड बनाया गया बगैर जाति धर्म भेदभाव के। यहाँ जो है हजारों किलोमीटर सड़क बनी है। शिक्षा के मामले में एक भी प्रखंड ऐसा नहीं है जिस पहले प्रखंड में हाई स्कूल होता था, अब एक भी पंचायत नहीं है जिसमें हाई स्कूल नहीं है वर्तमान समय में। उसके बाद हर हमेशा 10 वर्ष जब विधायक रहे, जनता के बीच आपसी समन्वय बरकरार रहा। एक भी उदाहरण नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में एक भी शेखपुरा में जातीय उन्माद या जातीय दंगा हुआ। अल्पसंख्यकों के साथ कोई वैमनस्यता या कोई उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। जितना भी काम था हर काम की मॉनिटरिंग किया गया। कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं था कि वो अपने मन से मनमौजी कर को जनता को परेशान कर सकती थी। हर हमेशा सोनी जी बैठ करके इसका कैंपेन करते थे और उस पर अपना जो है सो निगरानी रखते थे। धन्यवाद। सर 10 बरस में आप ये बताइए ना कि अपर सक्री के लिए आप क्या किए। 10 बरस में आप ये बताइए कितने राजकीय नलकूप बनाए। आप 10 बरस में ये बताइए, 15 बरस में हम दोनों से पूछना चाहते हैं कि ये 15 बरस में कितने ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुलवा दिए। एक भी डिग्री कॉलेज है क्या? ठीक है, आप जो है जनता के आंख में धूल मत झोंकिए। जो जनता है वो देख रही है, वो जान रही है। केंद्र की योजना है कि ये सड़क को जो है वो नेशनल हाईवे में लिया। नेशनल हाईवे की स्थिति खराब है, कहीं कहीं पे पिचिंग है, कहीं कहीं गड्ढे में आज भी चल रहे हैं। ऐसे मत बोलिए, जनता के आंख में धूल मत झोंकिए। ठीक है, अब जनसुराज के पास चलते हैं। नई नवेली पार्टी है, बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन शेखपुरा का कैसे विकास होगा कईम जी? शेखपुरा के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे आए हुए जितना भी तमाम जनतागण है सभी को मेरा प्रणाम। शेखपुरा के विकास के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं उन्हें पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है। और जो घाट कुसुम्भा की बात हो रही थी, पिछले जब से वो बाढ़ क्षेत्र जहाँ जल जमाव क्षेत्र घोषित किया गया है, आज तक विधानसभा में ये बात नहीं उठाई गई है कि उसे जल जमाव हटाया जाए, जल जमाव हटा के बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। यदि शेखपुरा को विकसित करना है तो इसके लिए चाहिए कि हमारे शेखपुरा में जिस समय पहाड़ चला करती थी और किसान जितने भी पहाड़ में मजदूर भाई थे जो शेखपुरा बाजार में आके बाजार करते थे, बाजार जगमगाया करती थी, वो बाजार की जगमगाहट दूर हो गई है। जिसे वापस पाने के लिए ज़रूरत है कि यहाँ जितने भी मजदूर भाई हैं सबको 12 से 15 हज़ार तक की रोज़गार की व्यवस्था की जाए, ताकि शेखपुरा की बाजार फिर से चमक सके। शेखपुरा की बाजार को चमकाने के लिए ज़रूरत है कि किसानों को बिजली पानी और मुफ्त मनरेगा से मजदूर दिया जाए। किसान मजबूत होगा, हमारा युवा भाई मजबूत होगा, तब हमारी बिहार आगे बढ़ेगा, हमारा शेखपुरा आगे बढ़ेगा। ठीक है, विजय जी आपके पास चलते हैं। आपके नेता कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। लगातार प्रशांत किशोर भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम बिहार में पलायन को रोकेंगे और छठ के बाद जो लोग बाहर काम करने जाते थे उनको अब बिहार में ही रोजगार देंगे। कितनी बात से आप सहमत हैं और क्या एजेंडा है आपका विधानसभा चुनाव को लेकर? पहले तो आज आप हमारे प्रभात खबर के जो आयोजन हुआ है इनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपका आवाज़ जनता के बीच पूरे बिहार में भारत में जाए, और ख़ास करके शेखपुरा को हम रंजीत भैया को धन्यवाद देते हैं। और सभी यहाँ पर बैठे हुए राजनीतिक दल से जो भी हमारे आए हुए हैं सभी को मेरे तरफ से प्रणाम और अभिनंदन। अभी जो प्रश्न रखा गया कि विकास का मुद्दा शेखपुरा में कुछ नहीं हुआ, लेकिन शेखपुरा में हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन दिए हैं, और जम्मू लोकसभा में हमारा शेखपुरा 6 गो विधानसभा है,
6 विधानसभा है जम्मू लोकसभा में, जिसमें 5 को जो है 5 को हमारे एनडीए के जीता हुआ सीट है। सब जगह शेखपुरे हारल है, समझ गए? हाँ, नहीं एक मिनट, लेकिन वो भी चिराग पासवान का देन है। चिराग जी जो हम अगले बार बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत हम लोग चुनाव लड़ लिए, इसका कारण जो है अभी बोल रहे हैं। अब विकास की बात है, विकास में पायलन रोकने की बात है जो जन सुराज जी बोल रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार है। आप देख रहे हैं शेखपुरा में विकास। शेखपुरा में 4 बजे के बाद आदमी स्टेशन पर रह जाता था। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी को जो बिहार में सुशासन जिसको कहता है, सबसे पहले जनता खुश है। जनता एनडीए सरकार में खुश है। 12 बजे रात को जाता है और आता है। अब विकास की बात बोलते हैं, विकास वो तो एनडीए के नेता पर आरोप लगाते हैं। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी विकास का जो जाल बिछाए हैं। अभी जो है यहाँ केंद्रीय विद्यालय, हमारे आदरणीय सांसद अरुण भारती जी ने यहाँ जो शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय खोलने का जो है मांग रखे हैं, और सब प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हो गया है। कितना ट्रेन रुका है जनता के लिए, कितना सड़क पुल पुलिया सब बना है। पेयजल की समस्या को लेकर अभी हमारे आदरणीय शंभू यादव जी बोल रहे थे, इनके रीजन में भी जब चेयरमैन थे, पार्टी सड़क का बात हम बोल रहे हैं, विकास का बात। तब पानी का जो है समस्या बहुत अच्छा किए, लेकिन खास करके वर्तमान विधायक के बारे में हम बोलते हैं। विधायक जी एनडीए से जब तक ले हमारे सत्ता में रहा विधायक, और उसके बाद जब का आपका बागडोर गया, जब से विकास कहीं नहीं दिख रहा। एक पंडर गांव है, 1.5 किलोमीटर रोड नहीं बना। कहाँ थे यहाँ के विधायक जी? कहाँ है यहाँ के महागठबंधन के लोग? ठीक है, 1.5 किलोमीटर रोड नहीं जोड़ा। मेन मुख्य सड़क से पंडर गांव का 1.5 किलो जो है मीटर सड़क, उसको नहीं आज तक जोड़ा। ठीक है विजय जी, ठीक है, और ठीक है, हाँ ठीक, फिर आएंगे आपके पास। तो जनता का कार्यक्रम में अब जनता के बीच चलते हैं। जिनका सवाल होगा वो लोग हाथ खड़े कीजिएगा। जिनका हाँ खड़े हो जी। विधायक जी कहाँ गए जो 10 साल से मलाई खा के वहाँ सुतल है, कम्बल ओढ़ के घी पी के सुतल है? आना चाहिए यहाँ। तो पूछते सवाल, बोला ये प्रेजेंट विधायक तो अभी कम से कम दौड़ को लूट रहे हैं, वो विधायक 10 साल सूत के लूटे हैं। जब तक आरजेडी के नेता नहीं आते हैं, वीआईपी से जवाब ले लेते हैं, वो भी गठबंधन में है। पप्पू जी, शेखपुरा विधानसभा के अंतर्गत अरियरी, सुखाड़ कल था, परसों भी था और आज भी है। चेवाड़ा भी उसी हालत में है, घाट कुसुम्बा भी उसी हालत में है, जो पीछे थे 10 साल, और आज भी उसी हालत में है। तो मानते हैं ना कि मौजूदा विधायक के कार्यकाल के दौरान काम नहीं हुआ? निश्चित तौर पे कल भी थे और आज भी उसी हालत में है। रही बात, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो दिया जाता है आगे। वर्तमान में जो केंद्र में और राज्य में जिनकी सरकार है, उनकी जवाबदेही थी विधानसभा को बेहतर तरीके से आगे सुशोभित करना, सुसज्जित करना। यदि कोई वैसी मुद्दाएं रह चुकी है और हमारे वर्तमान विधायक विजय सम्राट जी यदि अपने विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी कमियां हैं, उनकी गलती है। जनता के साथ ऐसे नादानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, चलिए खड़े हो जी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है वो पूरे बिहार की जनता देख रही है। बिहार को 9वीं फेल तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं है। बिहार में जंगल राज की सरकार नहीं चाहिए, बिहार में कानून राज की सरकार चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप देख लीजिए, आज से 20 साल पीछे हमारा उम्र क्या था? लगभग 13 साल 14 साल का, और आज हम 34-35 साल का हो गए। कब तक दोहराइएगा पीछे का कहानी? अब उसको खत्म कीजिए। उस समय में लोगों के पास इतना अच्छा व्यवस्था कम समय में पूरे देश में फैलाने का व्यवस्था नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना कंप्लीट परिपूर्ण रूप से नहीं था, और आज है आपके सामने में। आज बताइए ना, एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा गांव में, छोड़ दीजिए आप बात,
पटना जैसा चकाचौंध जगह पे बगल में आपका आईजी डीआईजी साहब, जितने सुपरिटेंडेंट हैं पूरे बिहार का, जिनके हाथ में बागडोर है, उनके सामने मर्डर हो रहा है 12 बजे दिन में। वो जंगल राजा बोलते हैं और अभी जल्लाद राज है, दिन दहाड़े काटा जा रहा है। मनोज जी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आप नोमी फेल को बोल रहे हैं ना, काबिल होना चाहिए। पढ़ के डिग्री लेने से आप शासन सत्ता नहीं चलाइएगा। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। हमारे साहब बहुत अच्छे थे, फर्स्ट स्टार्टिंग में आए, लेकिन अब वो अस्वस्थ चल रहे हैं। उनको ऑटोमेटिक आराम से आराम करने का समय आ गया है। ठीक है मनोज जी, आपके पास चलते हैं। महोदय अभी बोल रहे थे कि अस्वस्थ हैं, हम तो चाहते हैं वैसा अस्वस्थ रहे आदमी जो 125 यूनिट फ्री दे दे बिजली बिल। एक मिनट। जीविका के दीदी के माध्यम से हर घर में 10,000 2 लाख रुपया हाँ सुन लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए फिर। नौकरी का मतलब आप अगर 2005 से नीतीश जी की सरकार आई है, 2005 से नीतीश जी की सरकार आई है, उस समय बिहार में शिक्षा का रेशियो 47 पॉइंट कुछ था। आज बिहार में शिक्षा का रेट 80 पॉइंट के लमसम पहुंच गया है। आप गूगल निकाल कर सर्च कीजिए। मनोज जी, सबसे ज्यादा लाठी भी इसी सरकार में युवा खा रहे हैं। सर जी कोई भी काम, जनसंख्या जब बढ़ेगी, कोई भी काम जब होगा एक सिस्टमेटिक चैनल से होगा। आप बिहार में देख रहे हैं कि बहाली का काम नीतीश कुमार जी ने जब सरकार बनाई तो सबसे पहले पंचायत को पावर दे करके पंचायत शिक्षक के माध्यम से बहाल किया। तो पुलिस को महिलाओं को जो है तो आरक्षण दे करके पुलिस बहाल किया। उसके बाद उस समय से कंटिन्यू व्यवस्था चल रही है और एक दिन का काम नहीं है कि अभी युवक को उठावेंगे और नौकरी लग जाएगा। 20 साल बहुत होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप घर को गिराना रहे तो एक डेनामाइट मार करके घर को 1 सेकंड में गिरा सकते हैं, लेकिन बताइए कि कोई एक आदमी 1 साल में मकान बना देगा? चलिए देखिए, 125 यूनिट, पहले 125 यूनिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोले थे सबके बीच में कि ये कभी नहीं हो सकता है कि हम बिजली फ्री में देंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम दर कम कर देंगे, रेट कम कर देंगे, लेकिन फ्री नहीं देंगे। पहले सुनिए, हमारे तमाम महागठबंधन के नेता ने आगे बढ़कर और बिहार की जनता के लिए आवाज उठाकर बोले हम 200 यूनिट फ्री करेंगे। और 200 यूनिट का मतलब हर एक घर, जितने गरीब परिवार हैं वो आराम से अपना घर का काम धाम कर सकते हैं, उनको पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी 1500 रुपया 20 साल में 400 से 500 पेंशन नहीं किए, आज 1100 के लिए पैसा आ गया। आप चुनाव का समय आया तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये सब जान रहा है। उसमें भी आप 400 कम में किए हैं। इसके बाद भी देख लीजिए, सरकार रहेगी, केंद्र का जब सहयोग रहेगा तो हो सकता है कि अगले 5 साल में 250 यूनिट हम फ्री दे सकते हैं। 1 मिनट मनोज जी, ऐसा बात है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जब मुफ्त बिजली दे रही थी, 1 मिनट अरविंद केजरीवाल जमुना की सफाई 10 साल में नहीं हो सका और 11 साल से तो आप ही का सरकार है सर। 11 बरस से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो किस क्षेत्र में 11 बरस से तो आप ही के नमो कर रहे हैं। 11 बरस में बीच में थोड़ा समय के लिए चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण लगा था। आप लोग आरजेडी से सवाल कर रहे थे, विधायक के प्रतिनिधि यहाँ आ गए। नागमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आ जाएं। अगला सवाल ले लेते हैं अब। महागठबंधन के जो नेता बोल रहे थे कि जल्लाद राज है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके नेता रात पटना के मेरिन ड्राइव पर रात को 12 बजे डांस कर रही है, तो ये क्या बताता है? देख लीजिए, नेता है, उनके साथ सुरक्षा है, कानून व्यवस्था उनके साथ चल रहा है, निश्चित तौर पे उनको कोई खतरा नहीं है। नहीं, आप ये वीडियो लेकिन हमारे तमाम जनता पूरे बिहार को बता रहे हैं का दिन दहाड़े 12 बजे दिन में गोली मार के हत्या किया गया पटना की राजा। यदि आपका पटना सुरक्षित नहीं है, पहले सुन लीजिए आपका क्वेश्चन। 12 बजे दिन में एक बड़े कारोबारी, गरीब परिवार नहीं, गरीब का कोई वैल्यू कहाँ है?
केवल वोट लीजिएगा, गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, खाली वोट लीजिएगा। लेकिन एक बड़े कारोबारी, एक बड़े कारोबारी उसको 12 बजे दिन में गोली मारा जाता है, वो भी पटना जैसे शहरों में। ठीक है। क्या ताल्लुकात है आपका, कहाँ गया कानून व्यवस्था, आप देखिए ना। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा जेडीयू और लोजपा दोनों से सवाल है कि उन्होंने वो पंडर का 1.5 किलोमीटर रोड का बारे में बोल रहे थे कि विधायक जी क्या किया, तो यहाँ 2 बार चिराग पासवान जी सांसद रहे, वो क्या कर रहे थे, और अभी अरुण भारती जी सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं। और हमारे और जो अभी वहाँ वक्ता खड़ा हैं वो उसी पंचायत के हैं, वो यहाँ आकर के बोल रहे हैं विधायक जी को वही बात चिराग जी और अरुण भारती जी को क्यों नहीं बताए। ठीक जवाब ले। हाँ पहले सुनिए ना, जवाब लेते सांसद सुनिए, इनसे जवाब लेते फिर आदरणीय जिलाध्यक्ष इमाम गजाली साहब हमारे मुस्तजी से आवाज को उठाया और सांसद महोदय जी को बोले और मामला चला गया, रोड बनेगा। लेकिन आपने सुनिए कि 5 साल विधायक जी रहे और उसके बाद नहीं काम किया। 5 साल विधायक जी का काम है छोटा मोटा, सांसद का 1.5 किलोमीटर का काम है। सांसद का मतलब हुआ, इमाम गजाली का मतलब हुआ केंद्रीय विद्यालय, इमाम गजाली का मतलब, सांसद का मतलब हुआ घाट कुसुमा बाल क्षेत्र को जो बाल पीड़ित है सबको घर में जाके चिराग का भरोसा बांटने का काम घर घर गया। इमाम गजाली घर क्या हुआ, घर क्या हुआ बोल रहे एनडीए के विकास, एनडीए सरकार में जितना विकास हुआ, विरोधी जो है ना राजद वाला को जो है दिन में सूझता नहीं। एनडीए सरकार में इतना विकास हुआ, डबल इंजन की सरकार, लेकिन राजद लोग को दिन में सूझबे नहीं करता। विकास से इतना हुआ, शेखपुरा के मानचित्र जो है शेखपुरा, आदरणीय नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो शेखपुरा में जो नहीं होने का था, विकास का गाड़ी आगे बढ़ा है। आप लोग सूझिए नहीं रहा तो क्या कीजिएगा। जनता के बीच अभी माता बहन सब बैठे हुए, 2500 आएगा योजना जब हमारा सरकार होगा, वो लॉलीपॉप ना है। एगो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 10-10 हजार रुपया दे दिए, कल नहीं चलाया। इन हुआ विकास। ठीक है भैया जी, हुआ विकास। ठीक है भैया जी, लॉलीपॉप आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। लॉलीपॉप आप लोग का। अगला सवाल मेरा सवाल है एनडीए के प्रतिनिधि से, जो आज बिहार के किसानों से भू माफिया द्वारा जो जमीन छीना जा रहा है, उपजाऊ जमीन को, महिलाओं को मनोज जी उधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लाइव इस पे जा रहा है। इधर से सवाल। मेरा सवाल है एनडीए के जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं उनसे, जो यहाँ पर बिहार के जो किसानों से ज़मीन छीना जा रहा है और गुजरात के कोई मथी को दिया जा रहा है कोई किसी को, वो सही है? जो उपजाऊ ज़मीन है उसको छीन के किसी कंपनी को देना। अब मैं आपसे, आप प्रश्न उठाए, नवयुवक हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुभकामना, आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मेरे मित्र, अगर कहीं भी फैक्ट्री लगेगी सरकार जमीन लेके जाएगी नहीं, इसीलिए सर्वे का काम सरकार कराना शुरू करवाया था कि कहाँ गैरमजरूआ जमीन, कहाँ मालिक गैरमजरूआ जमीन निकलेगा। एक फैक्ट्री लगाने में 500 एकड़, 250 एकड़, हजारों एकड़ जमीन लगती है। तो जमीन जब एक्वायर तो कहीं जमीनें ना होगा, रोड बनेगा, 4 लाइन बनेगा, उसमें भी आपका जमीन जब मुआवजा सरकार देती है कि नहीं, अगर नहीं देती है तो सरकार दोषी है। लेकिन फैक्ट्री तो किसी किसान के जमीन पर ही लगेगा ना। आप 20 साल में 25 साल में एक भी फैक्ट्री गिनवा दीजिए बिहार को, एक भी फैक्ट्री। 20 साल में 10 साल, 25 साल में एक भी फैक्ट्री। 10 साल आप है जो आपने पेंशन बढ़ाया, 20 साल में कभी पेंशन बढ़ाया आपने? कभी भी कहा था बिजली को फ्री नहीं देंगे, हमने कैसे फ्री दे दिए? योजना के माध्यम आप 25 साल में कभी भी बिजली फ्री कहे थे हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपने आज सब मेरे जो वादा, हमारे तेजस्वी जी ने जो कहा, जो चुनाव में उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया, उस वादा में टेंशन में आकर आपने पेंशन बढ़ाया। 1 मिनट, ठीक है। के बाद 17 महीने आप सरकार में रहे, क्रेडिट लेते हैं कि हमने बहुत रोजगार दे दिया, तो उसी दौरान क्यों नहीं पेंशन आप बढ़ा दिए? अरे भाई, तब हम तो इनको बने थे मालिक, इनको मालिक बनाए हुए थे कि भाई, इनको मालिक बनाए हुए थे। मालिक आप ही लोग बनाए थे। अरे तो हम अपने विभाग में, शिक्षा विभाग मेरा था, स्वास्थ्य विभाग मेरा था,
गृह विभाग इनका था और इनके शिक्षा मंत्री ऑफिस जाते हैं। अरे पहला बार बीपीएससी का ऑफिस। अरे आप लोग अपने फंस जा रहे हैं। वैसा शिक्षा मंत्री काहे बना दिए थे जो ऑफिस में नहीं आ रहे थे? मजबूरी होती है। अरे पहली बार नहीं, गलत बात। बीपीएससी की परीक्षा, पहली बार बीपीएससी की परीक्षा लालू जी ने शुरू किया और लालू जी के बाद नीतीश जी ने बस डिग्री जो लाओ, मैट्रिक इंटर लाओ, सारे लालू जी ने शुरू में बीपीएससी की बहाली की, तो उन्होंने बीपीएससी की बहाली करवाया। शंभू जी, सर मेरा कहना है जब बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है 17 महीना ये रहे या 20 साल हो रहे हैं, पेपर में लीक हो रहा है। इसका बताएं कि काहे पेपर मेरे राज्य में लीक नहीं हुआ, जब तक हमारे यहाँ था लीक नहीं हुआ था, जब तक रिजर्व में नहीं हुआ है। मेरे रिजर्व में नहीं हुआ। चलिए ठीक है मनोज जी, ठीक है। अगला सवाल। अब 1 मिनट इस पर लीक पर मैं बोलता हूं। हाँ बोलिए। आज 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी उसमें कितने दलित पिछड़े ऑफिस में कर्मचारी और पदाधिकारी इनके पास 2005 के बोलने के बाद कोई मुद्दा ही नहीं है इनको सिर्फ लालू जी का मुद्दा है, दूसरा विकास का एक मुद्दा बता दें। अगला सवाल। पूरे बिहार का एक मुद्दा ही बताएं। अब जनता का कार्यक्रम है, जनता का सवाल। सर एक मिनट, मेरा एक सवाल है। सर मेरा एक सवाल है इन लोगों से। सर मेरा एक सवाल है कि इनसे पूछना चाहते हैं आरजेडी वाले से और जेडीयू वाले से, देश आजाद कब हुआ था? क्या 90 में आजाद हुआ? सारा डिबेट 90 से शुरू करते हैं। 85 पे क्यों नहीं जाते हैं? 80 पे क्यों नहीं जाते हैं? 70 पे क्यों नहीं जाते हैं? क्या 90 में आजाद हुआ? लालू जी ने कहा, श्री बाबू ने क्या किया आप उस पे भी आइए, हम श्री बाबू का सम्मान करते हैं। बिंदेश्वरी दुबे ने क्या किया, कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया। ये मत बोलिए कि लालू ये बोल रहे हैं लालू जी खराब, आजादी की बात लालू जी बोल रहे हैं नीतीश जी खराब। लेकिन सर लालू जी बोल ये खराब बोल रहे हैं, लालू जी खराब, आरजेडी का नीतीश कुमार खराब, लेकिन आम जनता तो ये दोनों के बीच में पिस रही है। ये दोनों के लड़ाई में हम लोगों का क्या होगा इस पर बोलिए। ठीक है अगला सवाल मनोज जी। लालू जी का सम्मान के साथ नाम लिया कि सवाल ले लें। 1 सेकंड इनका चला जाए। हाँ 10 सेकंड। 2005 का मैंने उसके बाद के शिक्षा व्यवस्था की बात की, मैंने लालू जी का सम्मान के साथ नाम लिया कि बीपीएससी का उन्होंने शुरुआत किया। हम उसमें कहीं फुपट में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जो अगला क्वेश्चन किया कि सरकार की व्यवस्था क्या नहीं की, तो सरकार मैं तो जानना चाहता हूं कि आप बताइए कि नीतीश कुमार को किस क्षेत्र में काम नहीं किया। सर शेखपुरा पढ़ने आइए, यहाँ यूनिवर्सिटी कब बनेगा? यहाँ यूनिवर्सिटी काहे नहीं है? ये तो कह रहे जिला बना है। 10 साल इनकी पार्टी यहाँ विधायक रही है, 5 को अपने विधायक की उपलब्धि गिनवाते हैं। आप गिना दीजिए, 1 मिनट गिनाइए पहले। जनता कब से पूछिए 5 उपलब्धि गिनाइए। उनको गिना दीजिए पहले, उनके विधायक हैं। 25 उपलब्धि है, 5 गिना दे। 5 गिनाइए पहले, आपके विधायक हैं। आप सुनिए, शेखपुरा विधानसभा में घाट कुसुमा प्रखंड का यह स्थिति था, 12 गांव जहां लोग नाव के सहारे जाते थे, हमारे विधायक जी बनते ही वो सभी घाट कुसुमा में संपूर्ण गांव में रोड से जोड़ने का काम किया। घाट कुसुमा में अस्पताल पर इतना बड़ा अस्पताल बना है, चवाड़ा प्रखंड में इतना बड़ा अस्पताल हमारे विधायक जी का प्लस इनके 10 साल विधायक रहे हैं। विद्यालय शिक्षा समिति का प्रदेश अध्यक्ष विधायक होता था, आज तक इन्होंने 10 साल में एक स्कूल का विद्यालय शिक्षा समिति का कोई काम नहीं किया। हमारे विधायक बनते हुए उन्होंने पूरे विधानसभा के विद्यालय का कहीं कमरा बढ़वाया, सारे राशि को खर्च करवाया। हमारे विधायक जी इतना जो कभी पुल नहीं बना था गांधी चाड़े बेगमपुर। ठीक है अब जनता के बीच चलते हैं। सर 1 मिनट, ये 5 काम गिना दिए, इसमें मेन मुद्दा था कि घाट कुसुम्भा में जो जल जमाव है, इतना बड़ा काम तो ही कर दिए। पूरे तो बिहार जल जमाव से शेखपुरा का विधायक का तो पता ही नहीं चलता था। सवाल 1 सेकंड, हमारा शेखपुरा का विधायक का 10 साल में एक भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किया। हमारे विधायक जी इतना क्वेश्चन उठाए कि उनसे लाचार हो गई बिहार सरकार, और उन्होंने 300 पुल पूरे बिहार में बनाया, और सबसे ज्यादा पुल का सैंक्शन शेखपुरा विधानसभा में हुआ। ठीक है अगला सवाल। हम वर्तमान विधायक प्रतिनिधि जो यहाँ हमारे नागमणि मुखिया जी हैं, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप जितनी उपलब्धियां गिना रही है
वो सारी उपलब्धियां जो है हमारी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि विधायक, पर्सनल विधायक मद से आपने पूरे शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में, आप अति पिछड़े के क्षेत्र में और महादलितों के क्षेत्र में आपने कितना फंड मुहैया कराने का कार्य किया है? आप तो सुनिए, आप कह रहे हैं हमारी सरकार ने करा, सरकार का हम अंग है कि आप अंग है? मेरे रीजन में हुआ कि आपके रीजन में हुआ? अरे मेरे रीजन में हुआ, अंग तो सरकार का आप ही होइएगा। मेरे रीजन में नहीं हुआ, मेरे अनुशंसा पे हुआ। अरे मेरे कुछ नहीं, कैसे हुआ? अरे आपके विधायक को 10 साल नजर पड़ते थे, अरे 10 साल पहले नजर पड़ते थे, और हमसे सीखे रोड पर निकलना। ठीक है, ठीक है मनोज जी। भी रोड घाट कुसुम्भा का विधायक जी बन गए, 1 साल में सैंक्शन भी हो गया, 1 साल में टेंडर भी हो गया, 1 साल में बन भी। आप दिखाइए कागज, आप कागज दिखाइए। ठीक है मनोज जी, आप गिनवाइए 5 को काम अपने विधायक का 10 साल में बता देते हैं। बताइए। चलिए ठीक है, सवाल बता देते मनोज जी आते हैं। सवाल छूट जाएगा फिर। नागमणि जी जो कह रहे थे घाट कुसुम्भा की रोड और अस्पताल वाली जो बात, घाट कुसुम्भा की रोड जो है वो वर्तमान विधायक से पहले पास हुआ था, उसमें केस लगा हुआ था और केस हुआ उसके बाद रोड बनी है। ये तय है, ये झूठ बोला जाके देख लीजिए। रणधीर कुमार सोनी का है कि विजय सम्राट का है? एक सेकंड जाके देखिए। घाट कुसुम्भा से हम भी आते हैं। एक सेकंड नागमणि जी 1 सेकंड कंप्लीट कर लेने दीजिए। हम भी है, बात रखने दीजिए। और विधायक, वर्तमान विधायक रोड नहीं बनाए। हाँ, आप ठेकेदार हैं, ठेका लिया है उस रोड का, और उस रोड को खराब आप बनाए हैं, ये अभी भी जनता देखेगी। आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए। आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए। आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए। अरे बोर्ड रणधीर कुमार सोनी का लगा हुआ कि विजय कुमार सम्राट का लगा हुआ उद्घाटन नाम से जो काम हो जाए तब तो नाम। एनडीए की सरकार बनी जब ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू थे, पूरे बिहार का रोड का सैंक्शन हो चुका था, चाहे वो लखीसराय रोड हो। ठीक है, तो सरकार आ गई एनडीए की, तो एनडीए का नाम हुआ। ठीक है, विजय सम्राट आ गए तो विजय सम्राट को लोग जाना, दूसरे को कैसे जाना? ठीक है, अगला सवाल। जी नमस्कार, मैं सभी दलों से ये कहना चाहती हूँ कि शेखपुरा एक जिला है, यहाँ जिला होते हुए भी एक सुव्यवस्थित शमशान घाट क्यों नहीं है? और नहीं है तो यहाँ पे क्यों नहीं इस चीज़ को उपलब्ध कराया जा रहा है? सबसे पहले आरजेडी के पास चलते हैं। ये उनका जो कहना है, सरकार हमारी नहीं है, हम अपनी बात को रखते हैं। सरकार कितना % हमारी बात को सुनता है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, एक भी डबल इंजन की सरकार वाले शेखपुरा विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज बरबीघा में, पॉलिटेक्निक कॉलेज बरबीघा में, केंद्रीय विद्यालय भी बरबीघा में जा रहा था, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता साथी शंभू यादव ने इस पर विरोध किया और शंभू यादव ने आंदोलन करने का काम किया, रेल रुकवाने का काम कहते हैं एनडीए वाले की शंभू यादव ने आंदोलन करके रेल को रुकवाया। शंभू जी सामाजिक कार्यकर्ता रुकवाए, एनडीए वाले ने बताया सरकार उनकी है, शमशान घाट क्यों नहीं बन रहा? एनडीए वाले बताए। मैं 1 सेकंड टाइम लूंगा। पुराने मांगने मुखिया जी, आप तैयारी करके नहीं आए हैं। आप अरे आपसे पहले राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत नहीं, हमको नहीं कह करा शेखपुरा विधानसभा में। अगर मैं इतने लोग बैठे हुए हैं, पंचायती राज का पहला मुखिया मैं हूँ, आप नहीं हैं। मेरे से ज्यादा आपको जानकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं हूँ। मनोज जी व्यक्तिगत नहीं। 1 सेकंड सर, नगर पंचायत के भूतपूर्व अध्यक्षपति हमारे माइक में शंभू जी हमारे हैं, इनको पता होगा कि सरकार प्रत्येक जिला में एक श्मशान घाट का सर्वे कर रही है, और सर्वे बहुत जगह हो गई है। सर 20 बरस हो गया, 20 बरस में को शमशान घाट नहीं बना पाए आप लोग। और जिला 94 में बना सर, 94 से आज तक नहीं हुआ। सरकार 2005 के बाद इन्हीं की है। अगला सवाल करिए। रुक जाइए जो सवाल था सभी लोगों का था, कि सारे दल से था उनका। निश्चित तौर पे अगर जो ये काम नहीं हुआ है शेखपुरा विधानसभा के अंतर्गत, तो सबों का दोष है, इसमें कोई फर्क नहीं है। होना चाहिए था, बिल्कुल निश्चित तौर पे होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए पूछिए। जो नीतीश सरकार और कहते हैं कि हम केंद्र सरकार
हर समूह दीदी को 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि जो हैं उनसे पूछना चाहते हैं, काला धन आया और सभी लोगों के खाते में 15 लाख आया, क्यों नहीं सभी लोगों के खाते में 15 लाख दे दिया जाए? विजय जी आपके पास 15 लाख और 20 लाख वाला बात, जो विकास एनडीए सरकार में जिंदगी में एनडीए गठबंधन का होगा, कभी जिंदगी में विकास करेगा एनडीए गठबंधन? अभी आप शेखपुरा के विकास का बात हो रहा है, मोदी जी का बात बोले। मोदी जी तो 10,000 दिए, आपका तेजस्वी यादव जो बोले हैं 25-25 रुपया कम मिलेगा, कम मिलेगा, बोलिए। जब मेरी सरकार मोदी जी और घाट कुसुमा के बाद हमारे क्षेत्रीय सांसद अरुण भारती जी और हमारे जिलाध्यक्ष इमाम गजाली जी ने देखिए इनके पास विजन खत्म हो गया, जब हमारा विजन नहीं है, सुनिए, नकल सरकार है, जब हमारा सांसद चिराग पासवान जी थे तब वहाँ जो पुल बना है, बड़ा पुल जो बना पानापुर जाने के लिए, हमारा चिराग पासवान जी का देन है, जो कि 7 गांव जाता है यहाँ से लेकर आलापुर, जितपारपुर, परानपुर, ठीक है, वो पुल जो बाव घाट तर बना है, ठीक है, चिराग पासवान जी का देन है, ठीक है, वो पुल जोड़ने का काम आप लोग छोटा-छोटा शब्दों में कंप्लीट करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक है मुख्यमंत्री जी का घाट कुसुमा जो है दुलरुआ हो गया, ठीक है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का दुलरुआ क्षेत्र है घाट कुसुमा, ठीक है, जब भी आते हैं घाट कुसुमा, ठीक है विजय जी, घाट कुसुमा, नहीं रुक जाइए एक सेकंड, छोटा प्रखंड रहने के बावजूद भी बाढ़ क्षेत्र घोषित आज तक नहीं हुआ, यही दुलरुआ का है। ठीक है, अगला सवाल। मेरा सवाल है आरजेडी जेडीयू आईएलजीपी से, क्योंकि जेडीयू का 2 बार विधायक रह चुके हैं, आरजेडी का 1 बार और लोजपा के 3 बार सांसद रह चुके हैं। तो आप तीनों से मेरा सवाल है कि 5 उपलब्धियां एजुकेशन के बारे में बता दीजिए कि शिक्षा में आप लोगों ने क्या क्या किया है, 5 ही गिनवाइए। आप लोग पुल सड़क की बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और रही बात स्थानीय मुद्दा, तो कोई उठा ही नहीं रहे हैं, 1-2 आदमी है जो उठा रहे हैं, आप लोग तो उठा ही नहीं रहे हैं। मेरा सरकार ये किया, मेरा सरकार वो किया। आप लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं शेखपुरा के हैं, तो शेखपुरा के बारे में 5 साल 10 साल आप क्या किए हैं ये आप बताइए। हम तो उठा ही रहे हैं, हम तो यूनिवर्सिटी का मांग कर रहे हैं सर। मैं आपके बारे में बोला सर कि मैं तो कह रहा हूँ कि शेखपुरा में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का गृह जिला है, यहाँ एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए तीनों लोगों से। सर जी, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले ही कह चुका हूँ, अपने प्रथम वक्तव्य में कह चुका हूँ कि पहले यहाँ प्रखंड लेवल पर हाई स्कूल था, जो कि पंचायत, अब प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल बन गया है। भैया जी था, आपने 5 किया, हाई स्कूल से चल रहे हैं। कॉलेज के मामले में घाट कुसुम्भा में एक, अगर नहीं जानते हैं तो मीडिया बंधु से, अन्य लोगों से पता कीजिए, जिला प्रशासन से पता कीजिए। घाट कुसुम्भा में एक स्नातक कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है, उसका जमीन का अलॉटमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ एक कॉलेज का डिमांड कौन किया विधानसभा में कि घाट कुसुम्भा में कॉलेज होना चाहिए? इसकी मांग विजय सम्राट ने उठाया विधानसभा में। 10 वर्ष में आप कभी नहीं उठाए कि घाट कुसुम्भा में एक कॉलेज भी होना चाहिए। दूसरे चीज ये विजय सम्राट ने उठाया है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले जहां स्कूल में शिक्षक नहीं होते थे, वहां समांतर ढंग से शिक्षकों का बंटवारा किया गया। तो महागठबंधन की सरकार में बहाली हुई है। जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या 5 उपलब्धियां सरकार में, शिक्षा के क्षेत्र में 5 उपलब्धियां शेखपुरा में बताया ना सर। उसके बाद तीसरा माइए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो चुका है। यहाँ का खेल का शेखपुर सराय में, ठीक है अगला सवाल। खेल का मैदान प्रत्येक हाई स्कूल में बनाया गया, और जहाँ नहीं था वहाँ गांव लेवल खेल मैदान बनाने की व्यवस्था। आरजेडी के पास शिक्षा के क्षेत्र में 5 ऐसे विकास कार्य शेखपुरा में। क्षेत्र में जो हमारे विधायक के अधिकार क्षेत्र में था, विधायक जी हाई स्कूल के पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने जितने उच्च विद्यालय है उसमें कहीं कंप्यूटर लगाने का, कहीं अतिरिक्त कमरा का, और महागठबंधन की सरकार में 25 स्कूल में 3 शिक्षक थे, उसमें आज 13 शिक्षक नजर आ रहे हैं। ये महागठबंधन सरकार के समय की देन है। और विजय सम्राट ने सारी राशि को खर्च करवाया। एक भी विद्यालय में शेखपुरा में को तो हम जिला बनाया, यूनिवर्सिटी का बनाइएगा।
हमारी सरकार ने तो शेखपुरा को 94 में जिला बनाया, आप 20 साल से शेखपुरा को यूनिवर्सिटी कब बनाइएगा? ठीक है, छोटा छोटा आंसर कीजिए, ज्यादा सवाल हो सकेगा। मेरा सवाल सभी सदस्यों से है। हम आशा करते हैं कि जो भी 6 सदस्य यहाँ बैठे होंगे वो विधायक प्रतिनिधि होंगे या विधायक प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होंगे। आइए तो हमें बेइज्जती नहीं कीजिए। मनोज जी, जो आए हैं उनका नीचे से मनोज जी, हम लोग विधायक प्रतिनिधि नहीं है। मनोज जी, आप ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग खड़े हैं वो विधायक प्रतिनिधि? नहीं, विधायक प्रतिनिधि सब लोग नहीं है। हम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हमसे सवाल कीजिए ना, आपको जो करना, हम हैं विधायक प्रतिनिधि। विधायक प्रतिनिधि कहने का मतलब हुआ या विधायक प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को देखते हैं या विधायक प्रत्याशी के प्रतिनिधि के तौर पर है। मेरा सवाल है शेखपुरा से संबंधित कि शेखपुरा का आप 5 प्रॉब्लम बताइए और उसका सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद दूसरी चीज, सभी लोग यहाँ पर बोल रहे थे, जैसे शंभूचा भी बोल रहे थे कि पीजी कॉलेज होना चाहिए। तो हमारा सवाल 6 सदस्य है कि आप पीजी कॉलेज बोल रहे हैं, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जितनी भी चीजें होती है, आपने पर्सनल तौर पर या पार्टी के तौर पर आज तक कितने आधिकारिक चिट्ठी लिखी है? जवाब हाँ दीजिए। बताऊं, हमारे विधायक जी लगातार कुलपति को रामाधीन कॉलेज, संजय गांधी महिला कॉलेज में पीजी की पढ़ाई के लिए 10 बार पत्राचार किया है, लेकिन ये अंधी और बहरी एनडीए की सरकार हमारे विधायक की आवाज को दबा देते हैं। इनको हम जो लिखते हैं उनको बुरा लगता है। और मैं एक चीज और बता दूं, ये इतने नीचे गिर गए हैं कि किसी भी विधानसभा का कॉलेज का सचिव विधायक होता है, लेकिन ये लोग एमएलसी को लाके बनाते हैं। 17 महीना जब महागठबंधन की सरकार थी तो संजय गांधी महिला कॉलेज के सचिव शेखपुरा के विधायक थे। जैसे ही सरकार हटी उन्होंने तुरंत उनको हटवाने का काम किया और संजीव सिंह जो तिरहुत के एमएलसी हैं उनको बनवाने का काम किया। ये लोग तो इतना नीचे गिर गए हैं कि विधायक के अधिकार और कर्तव्य को भी दबाना चाहते हैं, विधायक की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये अंधी और बहरी और सिर्फ लालू यादव का फोबिया दिखा के 20 साल से इलाज कर रहे हैं, लेकिन अब इनका नहीं चलने वाला है। इनकी विदाई तय है और तेजस्वी का आना तय है। जनसुराज कब से इंतजार कर रही है? जनसुराज के पास चलते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी का आना तय है, आप लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग यहाँ खड़े हैं, उसे पूरे बिहार की जनता देख रही है कि अब बिहार की जनता को जंगल राज नहीं चाहिए, बिहार की जनता को भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। पहले जंगल राज थी तो आज अफसरशाही राज है, आज भ्रष्टाचार वाली राज है। आज जो है कि जहाँ 50 लाख भूमिहीन परिवारों को, कब से भ्रष्टाचार है यहाँ पे? तकरीबन 20 साल से। तो फिर नीतीश जी की पार्टी में आपके नेता कैसे चले गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के? आपके नेता प्रशांत किशोर कैसे जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए फिर? वो इसलिए कि उनको पसंद नहीं आया, इसलिए अपनी अलग नहीं, मलाई बांटने में ही साथ थे, मलाई खाने में ले रहे थे गपागप, और जब वहाँ मलाई का बंटवारा में प्रॉब्लम हुआ तो अलग पार्टी बना लिए। आखिर जब उनको पसंद नहीं आई, भ्रष्टाचार में रहना नहीं पसंद हुआ, तब वो हटे। ऐसा नहीं भ्रष्टाचार में उनके साथ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक चीज और हम बताना चाहते हैं भाई जी, बहुत बड़ी बात है। जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, यही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई दो नहीं तो इस्तीफा दो, लेकिन आज बिहार के 3 मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप है। और ये लोग कहते हैं कि लालू जी जमीन लिखाते हैं। जमीन तो आपके बगल के हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, मंगल पांडे पे आरोप है, आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप है। तो ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ये सम्राट चौधरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? इसके लिए जदयू पार्टी के तरफ से माननीय अशोक चौधरी जो हम लोगों के मंत्री हैं, उनको नोटिस भेजा जा चुका है और उनकी सफाई भी मांगी जा रही है। आंख मूंद के नीतीश कुमार के आप न किसी को फंसाता है न किसी को बचाता है। तेजस्वी यादव के समय आप चिट्ठी लिखे थे, तेजस्वी यादव के समय तो आप चिट्ठी नहीं लिखे थे, प्रेस में कहे थे प्रेस में आने के लिए। 3 लोगों को कहिए कि प्रेस में आके सफाई दे। प्रेस में आकर तो जवाब दे ही रहा है, प्रेस में तो रोज जवाब अशोक चौधरी दे रहे हैं। ठीक है, मनोज जी, ठीक है, अगला सवाल। मेरा सवाल शिक्षा को लेकर के है कि जो विधायक प्रतिनिधि उनसे सवाल है मेरा कि जो अभी स्थानीय विधायक है
तो क्या है कि जब कोई मुद्दा सवाल पूछा जाता है तो आप बोलते हैं कि हम सरकार में नहीं है, लेकिन जब श्रेय लेने की बारी आता है तो कहते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में हमने किया। तो मेरा उसी 17 महीने, सवाल सुन लीजिए पहले, तो मेरा उसी 17 महीने के कार्यकाल से जुड़े लेकर के सवाल है कि विधायक जी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो शेखपुरा जिला में एक सरकारी महिला महाविद्यालय की स्थापना कराएंगे, और दूसरा क्या है कि रमादीन महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई जो होती है उसमें उन्होंने बोला था कि एमबीए की पढ़ाई भी कराएंगे। तो इन दोनों पे लेकर के उन्होंने क्या किया, और तीसरा बात क्या है कि घाट कुसुम्बा, अरियरी, चेवारा, इन तीनों जगह पे भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो उन्होंने 17 महीने में इन सब चीज़ों को लेकर के क्या किया। और एक सवाल और है कि महिला कॉलेज में हमारे स्थानीय विधायक सचिव भी रहे हैं, उन्होंने सचिव रहते हुए महिला कॉलेज में जब सरकार ने छात्राओं के लिए शुल्क माफ किया हुआ है, तब भी उन्होंने अपने जो शासीय निकाय की बैठक होती है उसमें उन्होंने पास करा करके छात्राओं से 1500 रुपया नामांकन शुल्क उसमें लागू करवा दिया। तो इस पे आपका क्या राय है? जवाब दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। अभी रुक जाइए, इनके पहले एक क्वेश्चन आया था हमारे नौजवान भाई के पास, वो अपनी बात को रखना चाह रहे थे, तो हमारे तमाम कुछ नेतागण उनके आवाज को दबाना चाह रहे थे। उनका क्वेश्चन था कि शेखपुरा विधानसभा में 5 कमियां आप बताइए। वो तमाम 6 लोग यहाँ खड़े हैं, 6 से पूछ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा था। मतलब आप लोग समझ जाइए, जो आपके पास कमी है उसको आप गिना नहीं सकते हैं, आवाज को दबाइए। सबसे पहला, शेखपुरा जिला के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों के लिए उनके सामूहिक सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं उपलब्ध है पूरा परिपूर्ण। दूसरा, शिक्षा में डिग्री कॉलेज का बहुत कमी है, बहुत कमी है। हमारे लोग समय पे अपनी उपस्थिति कॉलेज में नहीं दर्ज करवा पाते हैं दूरी रहने के कारण, और फिर उनका शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। मजदूर के लिए हमारे शेखपुरा जिला के अंतर्गत कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं है, ना ही छोटा है। एक छोटा सा जगह यहाँ पे जो पहाड़ है, छोटा छोटा लहू 2 क्रेशर था, उसको भी लोग बड़े लोगों के हाथ में डाल दिए। ये 3 हुआ। अभी आप रुक जाइए, 5 होना चाहिए था। हमारा नौजवान के लिए क्या हुआ शेखपुरा में आज तक? कुछ हुआ? आप बताइए ना। बहुत सारे हमारे भाई यहाँ पे होंगे जो बहुत सारे डिग्री लेके घर में पड़े हैं, माँ बाप का डांट सुनते होंगे, दोस्तों का डांट सुनते होंगे। ये जरूरत है, और शेखपुरा हमेशा इसको अमन चैन बनाने के लिए अपनी बात को रखना चाहिए था। इसीलिए जब भी किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो, गौर पूर्वक सुनिए। ऐसा ना बोल दीजिए कि आप ही आइए हम जाते हैं, इसका मतलब आप निश्चित तौर पे गए। पहले आपने जो क्वेश्चन किया वो हमारे राजद के प्रतिनिधि से वो क्वेश्चन किया था, आपने क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं सुना। गठबंधन में है वो भी, गठबंधन मैं अभी जो वर्तमान में जो भाई क्वेश्चन किए, रुकिए अभी रुकिए, इनके पूर्व रुकिए, ठीक है, ये 5 उपलब्धियां अपना बताए, लेकिन 6 बता सकते हैं। 6 के बाद में रखे थे, पहले उनका क्वेश्चन था, 6 से उनका जवाब मिलने दीजिए। आपके कार्यक्रम में आए हैं, रुक जाइए, रुकिए आपके कार्यक्रम में आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास। आप पहले रुक जाइए, विजय जी रुकिए, अभी 30 सेकंड को बंद कीजिए। नहीं, पहले रुकिए। यहाँ पे क्यों आएंगे? आप की बात को सुनने के लिए आप यहाँ कार्यक्रम रखे, जनता की आवाज सुनने के लिए। आप लोग कम समय देंगे तो उनको जाएंगे। रिप्लाई देना पड़ेगा ना, छोटे समय में देने दीजिए। उनकी आवाज को रिप्लाई देने दीजिए। यदि आप ओपन कार्यक्रम कर रहे हैं तो मैं तमाम न्यूज चैनल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सबसे यही आग्रह विनती करेंगे, जब ओपन करें तो उनकी बात को सुनने दीजिए, और जो भी लोग हैं उनको जवाब। ठीक है, आप लोग छोटा छोटा जवाब देंगे तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। विजय जी 30 सेकंड में, 1 सेकंड में हम बोल रहे, सुनिए ना, एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। और सुनने तो बोलने दीजिए हमको। अभी जो राजद के प्रतिनिधि नागमणि जी नहीं आए थे, तो वीआईपी के जो अभी प्रदेश के युवा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे विधायक जी विधानसभा में उठाइबे नहीं किए, आवाजें नहीं उठाए। हम पहले सुन लीजिए, हम शब्द के बारे में भी बोले कि यहाँ पे नहीं किया गठबंधन। सुन लीजिए, पहले ये सुन लीजिए, जनता की आवाज है। यदि उनका काम नहीं हुआ है तो उनको सम्मान के हिसाब से बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए अगला सवाल। पहले तो मैं सभी 6 नेतागण को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप
जन समस्या सुन रहे हैं और इनका जवाब दे रहे हैं। साथ साथ हम जो प्रभात खबर के चौपाल जो लगा है, इन सभी कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं, जो कि आज ऐसा बदलाव आया है कि आज शेखपुरा जैसे खुले आसमां के बीच में आप पत्रकारिता एवं जनसंवाद कर रहे हैं। हम सवाल करना चाहते हैं उन महागठबंधन के नेताओं से। यहाँ हर बार एजुकेशन के लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, जिसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं उनका एजुकेशन क्या है? जरा इस पर दो शब्द बोलिएगा। एक दूसरा मेरी बात सुन लीजिए। दूसरा, अभी आपने बोला कि सरकार लॉलीपॉप दिखा रही है, चाहे 10,000 रुपया दे रही है, चाहे बिजली बिल बढ़ा रही है, तो क्या आप जो साड़ी वितरण का कार्य कर रहे हैं वो कौन सा पॉप है? खुल करके बताइए। जस्ट आप एक मिनट, हम हेलो, आपने कहा कि आप जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है? अभी प्रशांत किशोर साहब ने कहा कि सम्राट चौधरी भी 7वां फेल हैं, उसका जवाब भी नहीं आ रहा है। अरे आप लोग प्रशांत किशोर को इतना मानने लगे क्या? और प्रशांत किशोर को इतना मानने, ये उंगली उठा रहे हैं ना, वो बोले हैं कि अगला नंबर तेजस्वी यादव का है। अब प्रधानमंत्री जी का क्वालिफिकेशन पे पूरे देश ने आवाज उठाया है, आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। और रही बात हमारी साड़ी वितरण का, तो साड़ी वितरण का कार्यक्रम हमारे महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम है। आप आज तक शेखपुरा का आज तक कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ कि जो संपूर्ण बिहार के शेखपुरा विधानसभा के गांव में जाकर महिलाओं के साथ मिलकर उसको सम्मानित करने का काम कर। ये लॉलीपॉप नहीं है, ये उनकी उदारता है। वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों को सम्मान। सर मेरा एक जानना चाहेंगे। हम विधायक प्रतिनिधि से जानना चाहते हैं, साड़ी का सम्मान आप दे रहे हैं, सार्वजनिक महिला शौचालय आपके रीजन में आपने कितना बनाया बताएं? आज भी शहर में जो पूर्ववर्ती बना है, जो पूर्व में बना है सार्वजनिक शौचालय, आपके रीजन में एक भी वृद्धि हुआ है तो आप बताएं कि कहाँ हुआ है? मैं अर्धौती धाम में सार्वजनिक शौचालय बनवाया। चांदनी चौक पर बताइए, आपकी यही काम थी कि नली गली का शौचालय का काम ही आपका क्षेत्र था। पूरे बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, हो गया, पूरा का है, इसलिए मैंने अर्धौती धाम में बनाया। चलिए देख लीजिए। मेरा सवाल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के नेताओं से है कि 35 बरस राज करने के बाद भी देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आता है। मेरा दूसरा सवाल है कि यहाँ सब नेता लोग बता दें कि आपने जमीन सर्वे में घूस दिया है कि नहीं दिया है? जवाब दीजिए। हम दिए हैं, हम 15,000 दिए हैं भाई, हम अपना गठ लेते हैं। नीतीश जी की सरकार में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। नीतीश जी के सरकार में थाना हो, कर्मचारी हो, सीओ हो, बिना पैसे लिए हो एक काम नहीं होता है। ये नीतीश जी की सरकार घुसखोर की सरकार है और इस सरकार को इसीलिए बिहार की जनता ने ठान लिया है, उसको उखाड़ के फेंकना है। नागमणि जी आप हमको एक बात बताइए, मनोज बाबू हमको नागमणि जी एक बात बताइए कि ये दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त था कि ये सरकार भ्रष्ट है? आपको पता था कि नीतीश कुमार जी खराब हैं, तब इनके साथ काहे अप एंड डाउन कर रहे थे? काहे 2 बार गए? जब 94 के पहले लालू जी और नीतीश जी एक ही साथ थे, तो फिर नीतीश जी जानते थे कि लालू जी भ्रष्ट होंगे, तो 90 के पहले और 94 तक नीतीश जी और लालू जी एक साथ थे, तो उनको पता था तू कहाँ आ गए थे। ठीक है। दोनों की लड़ाई में तो जनता पिस रही है ना, जनता पिस रही है। अप एंड डाउन। हो गया। हम कहना चाहते हैं, मैं भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार, ठीक है मनोज जी, हो गया। किसानों को लूटा गया। हमारा जो सवाल किए थे उसका जवाब नीतीश कुमार सवाल इधर से है। मनोज जी, लोक सेवा के मनोज जी उधर कहाँ बात कर रहे हैं? किससे आउट किया कि अभी किसी भी भ्रष्टाचार, इधर बात कीजिए। किसी भी पदाधिकारी हो गया। पकड़ाना है तो उस नंबर पर डायल कीजिए। हमने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया है कि हमने जो पूछा था, मौका ही नहीं मिल रहा था। हम दे रहे हैं जी बिल्कुल। आपका सवाल का जवाब हमारे विधायक जी जब भी सीनेट के बैठक में जाते थे, उन्होंने कॉलेज के पीजी के लिए
बार बार लगातार बैठक में उठाते थे और बिहार विधानसभा में भी उन्होंने क्वेश्चन उठाने का काम किया, लेकिन ये अंधी और बहरी सरकार बहुत अच्छा काम को सुनती कहाँ है। और उन्होंने लगातार प्रयास किया। हमने तो बताया आपको कि शिक्षा विभाग में हाई स्कूल का जहां तक का विधायक का अधिकार क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शेखपुरा विधानसभा का कोई भी हाई स्कूल हो, उसके हाई स्कूल के हेडमास्टर से आप पता कर लीजिए कि एक भी राशि वहां पड़ी नहीं है। उन्होंने अपने अध्यक्षता में सारी राशि को खर्च करवाया है और उन्होंने काम करवाने का काम किया है। लेकिन 10 साल के जो विधायक रहे उनको जरा पूछ लीजिए कि कभी आज तक उनको फुर्सत कहाँ था, उनका नजर कहाँ आता था चेहरा, तो घर में। शिक्षा मंत्रालय आपके पास था 17 महीने की सरकार में, क्यों नहीं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया आप लोग? बिल्कुल सुधारे। हमने सारे शिक्षकों को स्कूल में 3 से 13 किया। ये हमारे सरकार के मंत्री ऑफिस नहीं जाते थे, हमारे फिर वही बात टेंशन में थे। तो शिक्षा मंत्री कहाँ बना दिए थे आप? और हमने तो गांधी मैदान में नीतीश जी को आगे करके बंटवाया है। ठीक है, मैंने गांधी मैदान में बंटवाया है। ठीक सर, मेरा एक सवाल है कि ये 10 साल के जो विधायक रहे और 5 साल के जो विधायक रहे, ये दोनों अपने कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करें कि 10 साल में उन्होंने कितना पत्र लिखा, ये कितने पत्र लिखे, कितना विधानसभा में क्वेश्चन किया और ये विधानसभा में कितने क्वेश्चन किए, इसका श्वेत पत्र जारी करें ताकि पता चले कि ये सत्य बात क्या है। मैं आपको बता दूं सर, तो कुछ भी बोला जा सकता है। पूरे बिहार का लोग जब लाइव चलता है बिहार विधानसभा तो सारे लोग देखते हैं और इतने जो खरीदते हमारे इतने ही लोग हैं वो देखते थे कि शेखपुरा का विधायक का हर दिन कभी पानी के मुद्दे पे, कभी सुखाड़ के मुद्दे पे, कभी बिजली के मुद्दे पे, कभी नल और ठीक है, क्वेश्चन हमको बतवा दीजिए। छोटा बिहार में जब तेजस्वी सरकार जब 17 महीने थी तो उन्होंने टीचर की 5.5 लाख नौकरियां दी। उसके बाद उन्होंने आईटी टूरिज्म और जातीय जनगणना उन्होंने शुरुआत की। अभी जो लोजपा को जो बता रहे थे और जदयू का बता रहे थे कि महिलाओं को अभी जो 10-10 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, ये चुनावी रिश्वत है कि इसे अभी क्यों दिया जा रहा है? जब तेजस्वी यादव 14 दिसंबर 2024 को जब उन्होंने माई बहन योजना लागू किया, उसके बाद 200 फ्री यूनिट बिजली बिल जब किया तो नीतीश कुमार 2 कॉपी करने लग गए। उसके बाद उन्होंने घोषणा किया, उसके पहले क्यों नहीं घोषणा किए? ठीक है मनोज जी, अब मैं बता रहा हूं, जिस समय नीतीश कुमार को जिस समय बिहार की गद्दी मिली उस समय मात्र 2,79,000 शिक्षक थे यहाँ, और उसके बाद जब बहाली शुरू हुई तो क्रमबद्ध जो है सो शिक्षक की बहाली चलते रही। और उसमें जब मैं मानता हूं कि जब ये सरकार आई उस समय थोड़ा स्पीड पकड़ा और थोड़ा स्पीड डाउन भी हुआ शिक्षा मंत्री के बहाली सारा डिग्री धारी का था कि जिसको डिग्री लाइए नौकरी पाइए, और डिग्री लाइए नौकरी पाइए, नालंदा वाले खुश हो जाइए जी, डिग्री लाइए नौकरी पाइए, नालंदा वाले घुस जाइए। ठीक है, समय बिहार की जर्जर स्थिति थी, उस समय पुलिस की बहाली नहीं थी, शिक्षक की बहाली नहीं थी। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने मुखिया के दिया पावर कि मुखिया जी आप अपने पंचायत में बढ़िया शिक्षक चुन करके बहाल करिए। मुखिया जी नागमणि जी मुखिया थे या नहीं थे नहीं कर सकते, बताइए माइक में बहाल कर लिए। अरे दरोगा का भी बहाली हमारे ही रीजन में 94 में हुआ। दोषी है। ठीक है मनोज जी, शिक्षक बनाया, इधर दिया, मुखिया लूट लिया और सरकार दोषी हो गई। उसके लिए तो अपने हाथ से पाप ले लिया के माध्यम से होगा। हम पूछना चाहते हैं कि शेखपुरा के लिए क्या कीजिएगा? शेखपुरे में खड़ा है कि बाहर खड़ा है, पटना में खड़ा है कि बिहार शरीफ नालंदा कहाँ गए हैं? शेखपुरा में किस क्षेत्र में आप बात करना चाहते हैं? शेखपुरा में हर एक सड़क की स्थिति है। अरे जनता का तो सुन लीजिए। हमारा कहना है कि आप कभी लालू जी का बात कर रहे हैं, कभी नीतीश जी का, एनडीए जो भी है सब अलग अलग पार्टी का बात कर रहे हैं। शेखपुरा का जनता का बात करने के लिए बाहर से कोई आएगा? आप लोग यहीं से है ना तो आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना तो किसी तरीके के विकास रोजगार, कुछ भी नहीं। आप लोग ये बताइए कि 5 काम क्या कर दिए हैं आज तक? हमारा 26-27 साल उम्र हो गया, हम तो कुछ नहीं देख पाए हैं। आप बात करते हैं कि आरजेडी के बात करें, कल विधायक जी गए थे हॉस्पिटल निरीक्षण में, कल परसों गए, वहाँ देखे कि डॉक्टर नहीं है। भैया एक समय 17 महीना आप भी रहे ना, 17 महीना
उस समय शेखपुरा के लिए कुछ नहीं कर पाए। पूरा ये जो आपका सदर अस्पताल आज चमक रहा है वो मेरे रीजन में चमक रहा है, पता कर लीजिए। महागठबंधन की सरकार में ही सभी आप तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, आप चलिए बोर्ड लगा हुआ है, अगर नहीं कहेंगे तो बोर्ड का फोटो तेजस्वी जी के रीजन में ही 24/7 चालू हुआ है। आप चलिए बोर्ड दिखाते हैं, ठीक है, बोर्ड दिखाते हैं। 2005 के बाद 2005 के बाद चंद्रमोहन राय यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो काम किया वो स्मरणीय रहा और आज तक उन्हीं का देन है कि उन्हीं का रोड मैप पर आज भी काम। ठीक है मनोज जी, ठीक है। एक लाइन और, आज भी एगो रोड उद्घाटन में गए विधायक जी, ठीक है ना, तरछा मोहल्ला। हमारा पूछना है कि वहाँ रोड तो चल जाएगा, के दिन के महीना बीत चुका है, पाइपलाइन भी बिछा है पानी के लिए, आज तक वो पाइपलाइन में पानी नहीं आया। कहीं आएगा? बरसात गिरेगा तो डूबेगा तब कटरा चौकियन फिर से। नगर परिषद का क्षेत्र का मामला है और विधायक जी उद्घाटन, आप अरे विधायक जी को अधिकार है, उनके रीजन में काम हो रहा है तब तो उद्घाटन कर रहे हैं, हम और आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? फीता काटने का अधिकार जनता शेखपुरा की जनता ने दिया है, शेखपुरा की जनता ने उनको फीता काटने का अधिकार दिया, मेरा और आपका। अरे गया तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं विजय सम्राट यहाँ से जीतेगा और आप भी यही रहोगे, ठीक है, ठीक है, देखोगे लोग। ठीक 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 नागमणि जी, अगला सवाल। मनोज जी, क्या जीविका वाली को ही सिर्फ 10,000 रुपया मिलेगा कि सभी महिलाओं को मिलेगा? सरकार, मेरी बात को गौर से सुनिए, सरकार 10,000 रुपया जो दे रही है वो 2.5 लाख महिलाओं को देना था, शुरू फेज में 2.5 करोड़ महिलाओं को देना था। मेरी क्या 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 फिर से बोलिए तो, बीए करके हम लोग बकरी चरा रहे हैं, जीविका वाली को 10,000 10,000 और शेखपुरा का दोनों विधायक प्रेजेंट ऑफ माइंड और माइंड ऑफ प्रेजेंट दोनों को नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे शंभू यादव जी हैं, पप्पू जी हैं, हम लोग उनको देखना चाहते हैं। चलिए, हाँ, तो इस सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी। हाँ, बोल रहे हैं कि आपका क्वेश्चन फिर से एक बार बोलिए। केवल जीविका दीदी को दीजिएगा 10,000? 1 मिनट हो गया, आप बोल दिया जीविका दीदी। हम जीविका दीदी को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, जीविका दीदी, मेरी बात को पूरा सुनिए। अरे 10,000 क्यों? 10,000 क्यों? चुनाव के बाद देंगे 2 लाख, तो अब ये दे देना चाहिए था 2,10,000 तब ना सर। 10,000 क्यों? उसके बाद भी पूरे बिहार की आबादी क्या है? 2 लाख करके उसको। अरे उन लोग को जीविका वाले का भी ये हालत कर दिए हैं लोग ना कि कर्जा चढ़ा के खुद फांसी पे लटकने के लिए लोग तैयार हैं। ठीक है, उनको बचाना है, हम लोग महिला का सवाल है, उनको बचाना है। जीविका वाली का जो भी कर्जा हो रहा है महागठबंधन की सरकार में हम लोग उसको मुफ्त कर देंगे और ये 10,000 नहीं, हम लोग 2 लाख से ऊपर एक ही बार देंगे। मनोज जी हो गया, ठीक है, महिला कोई जानती, ठीक ठीक ठीक, अगला सवाल। कोई जानती जीविका और जीविका। अरे रुक जाइए मनोज जी, महिला को बोलने दीजिए, महिला की आवाज को दबाया जा रहा है। नहीं, मत दबाइए। हम पूछते हैं कि अपने अपने सीट लगी महामार कर रहे हैं और गरीब के लिए काहे ना आप लोग महामार करते हैं? जो आज चिराग भैया हम लोग के लिए महामार किए, चिराग पासवान जिंदाबाद, अमान गजाली जिंदाबाद। ठीक है। सर, मेरा एक सवाल है विजय पासवान जी से। अभी महिला जी ने कहा, बहन जी ने कहा कि चिराग पासवान जिंदाबाद। मेरा सवाल है विजय पासवान जी से कि आपके चिराग पासवान जी भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके मंत्रालय का एक ऑफिस शेखपुरा जिला में खुलेगा कि नहीं खुलेगा? क्योंकि 10 साल वो रहे सांसद तो उनका कोई उपलब्धि नहीं है। वंदे भारत ट्रेन लहराते हुए जाती है, जमुई से भी और शेखपुरा से नहीं रुकती है। कल ट्रेन का उद्घाटन होगा तो ये बोलेंगे हम ही करा दें, तो कम से कम ये विजय जी बता दें कि और जो दिल्ली जाने वाला ट्रेन है वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इतना वो बता दें। आपसे जवाब ले रहे हैं विजय जी, आ रहे हैं आपके पास, एक सवाल लेके, एक सवाल ले लेते फिर आपके पास आ रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि जी से सवाल है कि जब विधायक जी सचिव थे संजय महिला विद्यालय में, संजय महिला कॉलेज में, तो मतलब कि 1,000 रुपया शुल्क था, जब छात्र लोग विरोध किया तो उसको 1,500 रुपया कर दिए, तो बताइए क्यों?
पहले विजय जी से उस पर जवाब ले लेते, फिर आप पे आते हैं। विजय जी। आदरणीय हमारे सांसद जो अभी वर्तमान में अरुण भारती जी हैं और पूर्व में जो हमारे सांसद चिराग पासवान जी थे, शंभू जी हमारे समाज सेवी हैं, अच्छा तरह से जानते हैं कि जब तक भारत सरकार के रेल मंत्री और यहाँ के सांसद के बगैर अनुशंसा के बिना कोई ट्रेन रुक सकता है क्या? अरे भैया हमारा है उनके विभाग का एकागो गोदाम उदाम बनेगा। सर मेरा सवाल उनके गोदाम का उड़ेल पे ले जा रहे हैं, वो ध्यान भटका रहे हैं। तो रुक सकता है, बता दीजिए आप। इसलिए डबल इंजन की सरकार है हमारे मोदी जी की सरकार में। उनका कहना है मंत्रालय का कार्यालय का मंत्री मंत्रालय का गोदाम बनेगा, आदरणीय सांसद अरुण भारती गोदाम बनेगा कि नहीं, ये मेरा सवाल है। इमाम गजाली जी का पर्याप्त मनोज जी यहाँ आप ही के साथी हैं, जवाब दे रहे हैं, आप ही के साथ ठहरा हुआ है। बोला दीजिए सर, बहुत बोलते हैं, आप लोग को बोलने मना कर। ना एकदम बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही के साथ ही इसलिए टोक दिए हैं। और अभी जो है ना सब लिख रहे थे पेपर में, शेखोपुर चल गया इंदिरा थी केंद्रीय विद्यालय, शेखोपुर चल गया केंद्रीय विद्यालय। हमारे इमाम गजाली जी को हम चाबस देते हैं और हमारे सांसद अरुण भारती जी को जो कि शेखपुरा में लाए केंद्रीय विद्यालय। पहले शिलान्यास होगा, पहले शिलान्यास होगा, ठीक है, उद्योग लगेगा। आपसे उस लड़के का सवाल था का देना है जो कि हंसापुर में बहुत बड़ा कल कारखाना लगने जा रहा है। ठीक है भैया, इंडिया सरकार का, ठीक है एनडीए का देना है। अभी हमारे भाई छोटे भाई ने कहा कि महिला कॉलेज में 1000 था 1500 कर दिए। ये उनका कथन बिल्कुल ही गलत है। विधायक जी ने सभी छात्राओं को नामांकन राशि में कमी की। अगर ये कहते हैं सभी कॉलेज में सुनिए, सभी कॉलेज में लगता है अगर विधायक जी ने 1500 कर दिया तो आज विधायक जी हट गए तो क्यों कम नहीं कराए? महिला के भैया जी, महिला के लिए एडमिशन फ्री है अरे भाई सरकार की तरफ से। विधायक जी अपने घर में ले गए पैसा। अरे भाई तो ये कोई जवाब हुआ? नहीं विधायक जी ने घूस लिया, ये गलत बात। विधायक जी सचिव है, विधायक जी ने सचिव है, आप बोल रहे घर ले गए। मेरी बात सुनिए, तो आज फ्री हो गया ना, विधायक जी हट गए तो आज तो सचिव नहीं है, आज सचिव नहीं है विधायक जी। ठीक है, आपने फ्री करवा दिया। ऐसा बिहार सरकार का कोई भी नहीं है इंस्टीट्यूट, ऐसा बिहार में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ फ्री एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अगला कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं शकील अहमद शेखपुरा से। बहुत अफसोस की बात है कि शेखपुरा में विकास का काम बहुत धीमा चला है। 10 साल 15 साल लोग रहे, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आज तक शेखपुरा में एक भी स्टेडियम नहीं बना है और इतनी ट्रेन जाती है, सांसद भी रहे हैं, आज तक न कोई ट्रेन का क्या, कभी एक तो झंडी तक नहीं हिलाया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग ने 15 साल सांसद और दोनों एमएलए रहे, लेकिन विकास का काम बहुत कम हुआ है। और आग्रह करते हैं कि इन लोग जो है शेखपुरा के नौजवान और बच्चियों के लिए स्टेडियम बनाए, जिससे कि उनका चतुर्दिक विकास हो। और शेखपुरा के लिए शंभू यादव ऐसा नेता चाहिए जो सर्वांगीण विकास। ठीक, अगला सवाल भी यही है कि अगर जो क्वेश्चन वो किए हैं उसी क्वेश्चन को अगर वो रोक देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। किसी भी पार्टी के दल का जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। ठीक, अब सर महिला कॉलेज प्राइवेट कॉलेज नहीं है, नहीं प्राइवेट नहीं है, सरकारी भी नहीं है, उसको सरकारी पैसा मिलता है, अनुदान मिलता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि सरकार का अनुदान मिलता है। शेखपुरा में प्राइवेट नहीं है, शेखपुरा वो प्राइवेट नहीं है। एक रमाधीन और महिला पर बीघा में SKR, यही 2 सरकारी कॉलेज है। बाकी हथियामा में और ये ससवाना, ये सारा जगह सरकारी कॉलेज। नागमणि जी, अगला सवाल। हाँ, मेरा क्वेश्चन दोनों से है, आरजेडी और जेडीयू दोनों से है कि जो शेखपुरा में जो स्टेशन है वहाँ पे जो भी शेखपुरा का कोई भी अगर बाइक लेकर अंदर जाता है तो उससे सीधा मतलब कि 10-20 रुपये जो भी टिकट दे देता है, लेकिन उस गाड़ी का कोई सुरक्षा का कोई जिम्मेवारी नहीं है। और अगर आप नहीं देते हैं तो उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। तो इसके लिए मेरा मतलब मांग है, या जो भी कहिए, कि अगर आप पैसा ले रहे हैं तो उसका या तो सुरक्षा की जिम्मेवारी लीजिए या फिर वहाँ पर पार्किंग बना के पैसा लिया कीजिए। ठीक है, क्या ये आरजेडी और जेडीयू दोनों से है। और हमारी सरकार, अगर हमारे विधायक जी सोनी जी पूरा से विधायक बनते हैं और सरकार हमारी नीतीश कुमार के और केंद्र 4 साल
प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे ही, तो दोनों के सहयोग से मैं शेखपुरा की जनता से वादा करता हूं कि जो अभी टेम्पू ये टोटो का 50 रुपया लग रहा है टोल टैक्स, वो सिस्टम मैं खत्म करवाऊंगा। सारा स्टेशन बताइए, स्टेशन का है ले रहा क्वेश्चन था उसको ना बताइए। 10 साल आप रह चुके, उसके बाद भी उसी हाल था। हम उस पर जबरदस्ती लिया जाएगा पैसा, जबरदस्ती, ठीक है हम बोल रहे हैं, उसका व्यवस्था दीजिए ना। हम एक तो व्यवस्था मांग रहा है, व्यवस्था दीजिए। और टोकन सिस्टम होगा कि महीने का आप इतना का टोकन कटवाइए और 1 महीना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ स्टेशन के बारे में, स्टेशन के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। ये भारत सरकार का है, रेल विभाग, वो डाक करवाती है, और डाक करवाने वाले कोई रंगदार नहीं लेता स्टेशन, उनको लाइसेंस है, पैसा स्टैंड का लाइसेंस है और उसमें वो पैसा लेते हैं। बाकी जो है एनडीए के सरकार वाले अगर माफ करा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डबल इंजन की सरकार है, माफ करा दे, इन्हीं का तो सब कुछ है। अरे 2005 के पहले सब होता था जी, नहीं ना होता था? कपड़ा पहनती थी महिलाएं, नहीं ना? एक मिनट, ठीक है, ये गलत बात है, महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, ये कैसे महिलाएं कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी? इस तरह की बात रहने दीजिए। नहीं, देखिए इस तरह की बातें ना कीजिए, मुद्दे पे आइए, शेखपुरा के मुद्दे पे आइए, बिहार के मुद्दे पे आइए आप लोग। मैं शेखपुरा के मुद्दे पर कह रहा हूं कि हमारा 4-5 मिशन है। पहला मिशन है कि शेखपुरा के बाईपास को क्लियर करना है, जिसपे बाजार की जाम की स्थिति खत्म हो जाए। ठीक है, कल्लू मोड़ से लेकर के उधर से रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बना। वो हमारे विधायक जी ने अनुशंसा किया बाईपास बनाने का, इनके विधायक जी का कोई अनुशंसा नहीं है, मेरे विधायक का अनुशंसा। सर मेरा एक सवाल है, पूर्व विधायक जी के लोग कह रहे हैं कि हमने अनुशंसा कर दिया और वर्तमान विधायक जी कह रहे हैं कि हम अनुशंसा कर रहे हैं, तो ऐसा करिए कि आप लोग 1-1 लाख अनुशंसा कर दीजिए, जो काम होगा कहेंगे आप ही ने करवा दिया। अरे होगा कब ये ना बताइए, डेडलाइन दीजिए ना। डबल इंजन की सरकार वाले बता रहा हूं, डबल इंजन की सरकार वाले जवाब देंगे। निश्चित होगा, चुनाव के बाद निश्चित इस पर कार्रवाई होगी और प्रथम 5 वर्षीय योजना में। ठीक है मनोज जी, 2 सवाल एक बार में लेके आते हैं। विजय जी, ये मेरा सरकार का है, एनडीए सरकार के जो दल्लू मोड़ के पास जो बोले ओवर ब्रिज बनना, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, यार जेडी वाला जो बोलते हैं अनुशंसा कौन वैल्यू देता है? ठीक है, अनुशंसा कहीं वैल्यू राघमणि जी 1 मिनट, अनुशंसा कहीं वैल्यू है ना? राघमणि जी 1 मिनट। केंद्र सरकार 15 साल चिराग, 10 साल चिराग पास फेलू, अरे हम राजद के विधायक है और कहते हैं फेलू। ठीक है राघमणि जी, लोजपा का वो विधायक है क्या? अरे लोजपा का वो विधायक है क्या? ठीक है, हो गया अपना घर में पता नहीं, लोजपा कोई पार्टी है क्या? ठीक है, सब पार्टी है, वो विधायक है क्या? ठीक है, हो गया। क्या है लोजपा? विधायक है, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आपसे ज्यादा सांसद उनके हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे सांसद है, बिहार का चुनाव है कि केंद्र का चुनाव? आप कर रहे हैं कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो गया। पास कोई रहता है क्या? ठीक है, खरीद बेचे वाला आदमी बेचते हैं टिकट ही नहीं, ऐसा आप ओपन फोरम पे कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, प्रूफ दिखाइए अगर है तो ऑन कैमरा। हम आरजेडी और महागठबंधन के लोग से पूछना चाहते हैं, यह लोग सिर्फ एक थथरदलोजी वाला बात है। पूर्व में बुजुर्ग लोग हमारे गांव समाज में कहते थे कि थथरदलोजी होता है, ठीक न? यही ये थथरदलोजी है। जरा इनको विकास नहीं समझ में आता है तो ये भी तो नागमणि जी यहीं पे बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल के अंदर कुत्ता बेड पर रहता था, ये याद है या नहीं है? एक नंबर, जरा सा सुन लीजिए, सुनिए उसके बाद बोलिएगा। एक नंबर का जवाब सुन लीजिए। आपने जो कहा थथरलौजी, नहीं कंप्लीट कर लीजिए। थथरलौजी था इसीलिए आप हार गए। कंप्लीट कर लेने थथरलौजी था कंप्लीट कर लेने दीजिए। 1 मिनट राघमणि जी, इसीलिए आप हार गए। 1 मिनट, जरा सा सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए, जनता की भी बात को समझिए और सुनिए, उसके बाद बोलिए। ठीक है, किसी भी सरकार पर आरोप लगाइए, लेकिन पूर्ववर्ती की जो सरकार थी आपने देखा है, यही शेखपुरा की धरती पे, मैं शेखपुरा की ही बात करता हूं, दूसरे जगह नहीं जाता हूं। श्री कृष्ण सिंह जनाना हॉस्पिटल है, इसके अंदर कुत्ता बैठता था हॉस्पिटल के अंदर, और आज आप कह रहे हैं सदर हॉस्पिटल में जो काम कराए हैं हम ही करा दिए।
तो सदर हॉस्पिटल था आपके टाइम में, ये बताइए, जवाब दीजिए। आप सुनिए सुनिए सुनिए, कुत्ता बैठ रहा था, कब बैठ रहा था जरा बताइए, आप बैठ दीजिए उनको। कब बैठता था, कब बैठता था, कब से? 5 से पहले का जिला कब बना? अरे जब सदर हॉस्पिटल बना, कब? जब जिला बना तब ना। ठीक है, चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, उनका क्वेश्चन अच्छा था, उनका क्वेश्चन अच्छा था। एक एक करके विजय जी, एक मिनट। 2005 का सवाल था, वो अच्छा उनका क्वेश्चन था। अपना सब जगह हुआ। आप 20 साल पीछे कब तक रहिएगा? आप 20 साल पीछे का बात कब तक करिएगा? सुनिए सुनिए, अभी बहुत चेंजिंग हो गया। प्रखंड का अस्पताल था, कराइए भाई। एनडीए का सरकार हुआ, नीतीश कुमार बिहार का सीएम बने, तब एनडीए का सरकार हुआ, तब हुआ सदर अस्पताल। ठीक है विजय जी, हो गया। पप्पू जी बिहार में बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। हमारे भैया पटेल जी का सवाल अच्छा था। 2005 में हॉस्पिटल बना, आवाज कितना है? आप लोग कितना दिन से कुत्ता उसमें देखे बैठले, बताइए यहाँ पे जो है। ठीक है, नहीं नहीं, आपने बात किया 2005 से, आप 2005 से पहले, और अभी कितना है 2025। आप लोग देखे 5 साल में कुत्ता बैठे? पप्पू जी ठीक है, तो 17 महीना का सरकार था ना, ठीक है कहाँ पप्पू जी, कुत्ता बैठा था? पप्पू जी ठीक है। अरे भैया आप पिछला 20 साल पे अब नहीं जाइए। जंगल राज लालू जी का धौस दिखा के, अरे लालू जी ही आवाज दिए। आज जो कुर्सी पर बैठ रहे हैं ना, एक गरीब शोषित वंचित परिवार, वो लालू जी का ही देन था। आप उनकी आवाज को नहीं दबा सकते हैं। आज अति पिछड़ा की आवाज को ऊंचा करने के लिए मुकेश सहनी जी है। माननीय कर्पूरी जी के बाद आज अति पिछड़ा का समूह मुकेश सहनी जी के बात पे उनको सम्मान मिल रहा है। ठीक है, आप हमको पहचान रहे थे। ठीक है, पप्पू चौहान कौन है? ठीक है, नहीं, उनका देन है, लालू जी का देन है। ठीक है, गरीब को। एक मिनट मनोज जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तेजस्वी यादव इतना ही अच्छे नेता हैं, आप लोग मानते हैं, तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ के मुकेश सहनी जी कहाँ चले गए थे एनडीए के साथ? सुनिए, उस समय दोनों नेता, चाहे वो मुकेश सहनी की बात हो, चाहे तेजस्वी प्रसाद जी की बात हो, ठीक है, दोनों पूरी परिपूर्ण मैच्योर नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? अब दोनों समझ गए हैं, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? दोनों का तालमेल है। सुनिए ना, आज बिहार में आप सरकार बोल रहे हैं ना, ये वीआईपी का देन है, आपका सरकार बना दिए, नहीं तो आप कुर्सी मिलता नहीं मिलता। हमसे क्या पूछ रहे हैं? वीआईपी का देन है, ये उनका ही देन है, नवादा में वीआईपी का देन है भाई जी, आपको सरकार पर बना है। विधायक हम लोग छल नहीं करते हैं, लेकिन इसका बदला 2025 में लेंगे, आपको सरकार से उतार देंगे। ठीक है, अगला सवाल भाई जी एक मिनट, सरकार अभी ने कहा ठीक है, तेजस्वी की मुकेश सहनी कैसे लोगोगे? अभी नवादा में कुछ दिन पहले यही नेतृत्व शाह जी आए थे और उन्हें कहा था कि आज के बाद नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद, तो फिर क्यों ले लिए? हम और अगर हम भाई लड़ गए तो बड़ा आरोप लगा है। आप लीजिएगा, जब पहली बार आप लीजिएगा फिर से। सरकार में नीतीश कुमार ने समर्थन वापस लिया चाचा जी फिर आएंगे तो लीजिएगा। अब नहीं लेंगे, समय खत्म। ठीक, चला रहा। हेलो एक मिनट, हम विधायक प्रतिनिधि नागमणि जी से कुछ बोलना चाहेंगे। हेलो, वो काउज पूछा गया है, जिस दिन नहीं होगा उस दिन समाप्त हो जाएगा। हम विधायक प्रतिनिधि जो हैं उनसे पूछना चाहेंगे। अभी नागमणि जी बोले कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी जी, ये क्या आपका जवाब है? 2005 के पहले स्टेशन के पार कोई दल्लू मोड़ पर जाता था जी? आप लोग बताइए तो, क्या जंगल राज था? क्या जी घरे घर चिट्ठी आता था? क्या जी घरे घर चिट्ठी नहीं आता था? धमकी नहीं आता था? रोड का ये माया जाल था जी। रुकिए, सुनिए, स्टेशन जाने में कितना समय लगता था? सुनिए उसका जवाब। स्टेशन का बात बोले तो 2005 के पहले रेलवे स्टेशन नहीं था। 2005 के पहले जो आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल गतिविधि था, वो तो आप ही का आदमी था, हमारा आदमी था। स्टेशन का ऐसा नहीं बोलिए कि रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे स्टेशन 1886 से निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है, और ये मत बोलिए कि स्टेशन कोई नहीं जाता था, आज भी वहां जा रहा है, और किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है कि वहां कोई आंख दिखा दे। वहां शंभू यादव है, इसको लिख लीजिए। जो बोले हैं ये शब्द, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्द है।
ये मुख्यमंत्री जी का शब्द है। उन्होंने विधानसभा में जो महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, जिस शब्द का उपयोग किया, महिलाओं को सम्मानित करने का काम भी आरक्षण दे करके नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, ठीक है, अब सवाल लेते हैं मनोज जी। सवाल मेरा कहना है यहाँ दोनों कैंडिडेट से चेहरा उब गया है, अभी कोई नया चेहरा चाहिए शेखपुरा के लिए, और इससे ज्यादा क्या बोले। शेखपुरा की जनता करेगी, आप अकेले नहीं। ठीक है, सब विजय सम्राट का काम, विजय सम्राट का काम तय करेगा। नागमणि भैया, हम लोग को क्या आप समझ रहे हैं, जनता नहीं समझ रहे हैं क्या? आप हैं तो आप अकेला, अरे कुछ सारे जनता हमारे हैं क्या? ये भैया जनता हमारे हम लोग को जनता नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब पार्टी से ये लोग जुड़े हुए लोग, हम लोग को जनता नहीं समझ रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे हैं। अरे पार्टी के लोग, अरे हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, शेखपुरा की जनता नहीं है। अरे पार्टी से जुड़े हुए हमारे पार्टी को हम करते हैं। क्या पार्टी है आपकी? बीजेपी है। हमने नाम बोला, आप बोला कौन हमको चाहिए, कौन चाहिए? आपका चाहने से हो जाएगा? अरे जनता ना चाहेगी महाराज, मैं जनता का सच्चा सिपाही हूँ। नहीं, जनता ही ना चाहेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तीन आदमी नया हम लोग तैयार हैं। अच्छा, पप्पू चौहान, शंभू यादव और कईम भाई, 3 गो यहाँ नया तैयार है। यहाँ वैकेंसी नहीं है, शेखपुरा में वैकेंसियां नहीं है विजय सम्राट। अभी लोग बराती खोज रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 3 गो दुल्हा मौजूद है, यही 3 गो में चयन होगा, मौजूद है यहाँ यही 3 में चयन होगा। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल। देखिए भाई, पहले हमारा परिचय ले लीजिए। हम 2 आज़ादी कराए, एक आज़ादी तो बुढ़वा लोग कराया 1947 में, दूसरी आज़ादी हमने कराया 1974 में। संजोग से भी बहुत विद्यार्थी उस सबको नहीं याद है, हमने जेपी सेनानी का सम्मान पेंशन उठाते हैं। संजोग है विद्यार्थी, हम जयप्रकाश लोग ना है, जयप्रकाश जी का आत्मा कल्प रही है। तो अभी आज़ादी से 74 तक सभी जनप्रतिनिधि देश के व्यापारी थे। अभी 74 से 90 के भी आज अप टू डेट में 90% जनप्रतिनिधि व्यापारी हो गया है। दुख बात के ये दोनों जो है, शंभू जी आए या माल नागमणि जो है, अपने रीजन में विधायक को हम 2 अपने रीजन में अपने विधायक को विजय जी को हमने 2 आवेदन दिया। नल जल योजना वार्ड नंबर 26 का, और एक शौचालय शंभू ज़्यादा भेजा 3 करोड़ रुपये का। कहाँ हिसाब दिया, पैसा देते तैसे कुल बाढ़ गया। कहावत है बुढ़वा का कि सा चोरे बोलता जोर से। राजकुमारी जी, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आपके यहाँ शौचालय बनाने के लिए जमीन नहीं देने में आप ही का अहम रोल था। आप कम्युनिस्ट पार्टी का आप ही विरोध कर रहे थे, तो हमको वहाँ चांदनी चौक पर बनाना पड़ा, हमको समाहरणालय में बनाना पड़ा। आप ही विरोध कर रहे थे, आप ही तो कम्युनिस्ट पार्टी हैं। जहाँ दुकान बनता था आप ही विरोध करते। ठीक है, तो बनाने तो आप ही नहीं दिए। ठीक है, अगला सवाल। मेरा सवाल कम्युनिस्ट पार्टी वाला विरोध कर रहे हैं कि अगर कुछ काम होता है तो वो आप करते हैं, और अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपको करने नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? आपका सवाल किससे है? नागमणि जी से। मेरे कौन सा काम गिनती कराइए, कैसा काम? अभी आप ही बोल रहे थे कि शेखपुरा में जैसे कि घाट कुसुम्भा या कोई भी प्रखंड में काम हुआ तो वो आप करवाए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो आपको रोका जा रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। एक चीज बताइए, बात आपका नहीं मानते, ऐसा क्यों? एक बात सुनिए, स्कूल के सारे विद्यार्थी एग्जाम देने जाते हैं, उसमें कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन प्रयास तो हर विद्यार्थी करता है कि हम परीक्षा देने आए, पास करेंगे। विधायक जी काम करने का, सभी काम का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर कुछ काम नहीं होने देते हैं तो हम तो जरूर कहेंगे ना। अगर हमारी सरकार होती तो हम आपको इसको स्वीकार करते। तो सरकार एनडीए की है, हम तो विपक्ष के विधायक हैं, फिर भी हम काम करवाते हैं आपसे लड़के। सर, आप फेल हुए कि पास हुए? उनका सवाल है कि आप फेल हुए कि पास हुए, आप अपने बताइए। फेल भी हुए, कहीं कहीं हम पास भी हुए। ठीक ठीक, अगला सवाल। आराम से, धीरे से, छोटा सवाल। 4 लड़का चारों नौकरी कर रहा है। एनडीए के लोग से मेरा सवाल है
कि अभी लोजपा के साथी कह रहे थे कि उद्योग हम हंसापुर में लगा रहे हैं। हंसापुर में 500 बीघा का रकबा है और उसको 400 आप ले रहे हैं। वहाँ के आम किसान को आप शेखपुरा के नक्शा से हंसापुर गांव को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये महागठबंधन और वाम दल होने नहीं देगी। ठीक। और दूसरा सवाल मेरा है कि जो आप कह रहे हैं कि 10,000 हम महिलाओं के सम्मान में दे रहे हैं, तो महिलाओं के सम्मान में ये होगा कि जो हमारे शेखपुरा के लोग बिहार से बाहर जाकर के रोजगार कर रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए आप पैसा यहाँ दें, तो ये मतलब उन महिलाओं का सम्मान होगा कि उनका बाल बच्चा, भाई बेटा, पति यहाँ गांव में रहेगा। और जनसुराज से एक मेरा क्वेश्चन है कि एक मिनट, हाँ, उनका एक ये है कि हमारे गार्जियन लोग कह रहे थे मलाई काटने का बात, तो सही में वो मलाई काट रहे थे और आज जनता से वो मतलब दोहन कर रहे हैं कि अभी बिना कुछ किए हुए हर घर से एक ATM देते हैं और बिना विजन बताए हुए 10 रुपया लेते हैं। जनसुरा, हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो हमारे तरफ से जो परिवार लाभ कार्ड बांटा जा रहा है, उसमें विजन ये है कि हम जब आएंगे तो ये 5 काम किसी भी हाल में होना है। यदि बिहार को आगे बढ़ाना है तो किसानों को मजदूर, युवाओं को रोजगार, लेकिन बिना बताए क्यों? बिना बताए जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए। बता के ही दिया जा रहा है और किसी से कार्ड के नाम पर किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, शांत रहिए। ठीक है विजय जी, कार्ड का पैसा नहीं है, वो सदस्यता चार्ज है। वो अभी जो है सुनिए, वो चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए ऑन करो। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लोग आए मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।